हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। हम लोग सब आए हैं कोरोना की वजह से, बट हरुण जी 600 परिवारों की ओर से हम बहुत खुश हैं। आपने बहुत बढ़िया काम किया, बस हमें और आगे न्याय और दिलवा दीजिए सर। इसने जो पैसा हमारा लिया है ना, इस पैसे हाँ ताकि तो नहीं हो गया। एक सेकंड और चेक करा लेगा आपने। कोई बात नहीं 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 बैंक में गया, मैं बैंक में ये इनकी चिट्ठियाँ हैं। मैं ओम्बड्समैन में भी गया हूँ, आरबीआई के ओम्बड्समैन में भी गया हूँ। ये उनकी लिखी रिटन कंप्लेंट है। टिकट नंबर जनरेट हुआ, इंक्वायरी हुई, बट वो इंक्वायरी क्लोज हो गई। कब हो गई, कैसे हो गई, कुछ लोगों को पता लगा, बस ट्रांसफ़र किया गया ब्रांचों से। बाकी इस पर कोई आज तक का कोई केस नहीं हुआ। ये रिटन एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी बैंकों के खिलाफ है, उन्हीं के जो ब्रांच है। तो ये कितने दिनों पहले की बात है? ये मैं 2012 में प्रोजेक्ट बुक किया था, 2016 में मेरा लोन हुआ था। 2017 में जब हमें पता लगा कि आपका तो लोन वहाँ चला गया, आप किस क्यों नहीं दे रहे हो, तो जब हमने इसके लिए फाइट करी तो मैं सियानी गेट चुंगी लगती थी उस टाइम पे, तो मैं वहाँ पे रिपोर्ट दिखाने के लिए, उन्होंने बोला कि आप रामप्रस्था जाइए क्योंकि बिल्डर वहाँ रहता है। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी रिपोर्ट नहीं लिखी। हम तो ऐसे ही चक्कर काटते रहे, 10 साल हो गए इसको रिपोर्ट लिखवाने। आपके साथ साथ कितने और लोग हैं? 600 फैमिलियाँ हैं जो आइडेंटिफाई हो गई है, जिनकी पूरी लिस्ट है। बाकी परिवार तो करीब 900 साढ़े 900 फ्लैट बिके हैं, लेकिन 600 लोग आइडेंटिफाई हैं और हम एक ग्रुप में हैं। अभी एनसीएलटी में भी केस चल रहा है। रेरा से भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि रेरा में भी हम गए थे, और इधर उधर बहुत एफआईआर हैं, लगभग 60 से ऊपर एफआईआर हो चुकी है इन पे। तो अच्छा, जो आपने एफआईआर करी है तो यहाँ ऐसे आपने इस पर कुछ कार्रवाई की हाँ, है? अभी 10 साल बाद हमें उम्मीद जगी है क्योंकि ये बिल्डर पकड़ा गया है। मैं 10 साल बाद अमित जी के हम बहुत आभारी हैं, सच्चो साहब के, नंदग्राम थाने के, क्योंकि अभी हमने एफआईआर जो लिखी है उस पर कार्रवाई हुई है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। अभी कुछ लोग हैं, मुकेश गोस्वामी है, मनोज बेनीवाल है आपका, और परवीन मित्तल है आपका जो है, और ये विजेंद्र जैन है, ये फरार है। मेन दलाल ये भी हैं जो फाइनेंशियली एसबीआई से सेटिंग कराते थे। वो दलाल ये हैं जो पेपर को इधर उधर कराते थे। तो जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे वो ये सारे इनके अपने लोग थे जो बैंकों तक पहुंचाते थे? राइट। ये हमको क्या करते थे, जनकपुरी ईस्ट वाली ब्रांच से मेरा हुआ है, रात को 8 बजे मेरे को उधर बुलाते थे। ऐसे ही सबको बुलाया, किसी को 9 बजे, किसी को 10 बजे, वहाँ पे पेपर साइन होते थे और सिर्फ हमको ये बोला जाता था ये एग्रीमेंट फॉर्म है, सिर्फ आए साइन कर दीजिए, और जो इनके साथ लगने वाले सपोर्टिंग डॉग है वो हम कर लेंगे आपस में। कुछ और है भाई जो है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनके साथ परेशानियाँ आई इतने 2012 से अब तक, जो इनको ना तो फ्लैट मिला है ना इनका मकान मिला है, और जो बहुत सारी परेशानियों का सामना इन्होंने किया, तो थोड़ी सी। ठीक है, मेरा नाम मनोज है। मैं डीएलएफ कॉलोनी में अपना घर बेच करके मैंने बिल्डर को पैसा दिया है और आज मैं किराए पर रहता हूँ। किस्त भी बैंक का झेल रहा हूँ और किराए पर भी रह रहा हूँ। तो जब आपने फ्लैट बुक करा था तब आपके पास अपना मकान था? अपना मकान था। मैंने जब बैंक का लोन लिया और जब बैंक फर्जी रूप से लोन किया, बगैर पेपर, बगैर कुछ का आधार बनाए हुए, और जो बिल्डर थे उनके साथ उनकी अपनी सेटिंग थी। जो फ्लोर पास ही नहीं था, जो फ्लोर बना ही नहीं था, उसका लोन हो चुका। और जब हमारे ऊपर से एमआई का जोर आया। ये कब आपको पता चला कि बैंक ने लोन अप्रूवल कर दिया और आपको बिल्डरों को पैसा दे दिया? हमने जब पेपर दिया तो 3 दिन बाद हमें पता लगा कि हमारा लोन भी हो गया और हमारे अकाउंट का जो अमाउंट है जो पास हुआ वो जो बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया। तब जाके हमें पता लगा कि हमारा लोन बिना कोई अप्रूवल, ना ही लीगल हुआ, ना ही वहाँ पे किसी तरह का कोई जांच हुआ, और हमारा लोन हो गया। तो उसके बाद आपने बिल्डर से पता करा कि मेरा लोन हो चुका है, आपके पास आया है पैसा नहीं आया? तो हाँ, उन्होंने कहा कि आपका पेमेंट आ गया, अब आपका जो किस्त है वो मैं भरूँगा। 4-5 किस्त उन्होंने भरा, उनके बाद वो दिवालिया होकर के अपना हाथ खड़ा कर दिए। फिर उनका किस्त जो वो भरना था वो पार्ट हमें भरना पड़ा। और हम लोग की जो कोरोना काल में जो दिक्कत आई, हमने अपना घर बेच करके और वहाँ का जो बैंक का किस्त था वो भर दिया। आज किराए पर रह रहा हूँ और न फ्लैट मिला है, क्योंकि फ्लैट बना ही नहीं है।
और वो बिल्डर और जो यहाँ के बैंक है और जीडीए ने भी फर्जी अप्रूवल सब दे करके यहाँ पे सारा फर्जीवाड़ा किया है। सभी तरह की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो, एसआईटी से जांच हो के सबको अंदर किया जाए। तो अभी खाली आपकी एफआईआर करे हैं या जितने भी सोसाइटी में उन्होंने फ्लैट लिए थे उन सब ने एफआईआर? अभी तक टोटल गाजियाबाद में 70 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और हम लोग 600 लोग हैं। सब लोग एक साथ मिल करके सभी लोग कॉम्बाइन मिलकर एफआईआर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आदेश हुई है कि सब लोग अलग अलग करेंगे तो 600 एफआईआर हो जाएगा। तो अब हम लोग एसएसपी साहब पास जा रहे हैं उनसे बात करके कि क्या सभी का कॉम्बाइंड एफआईआर होनी चाहिए या सबका अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे भी बता रहे थे रेड एप्पल सोसाइटी है, उसमें जिस तरह से 600 लगभग 900 आदमियों का बताया जाता है कि 900 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। अभी कुछ लोग थे जिन भैया से बात की, इन भैया से बात करी, और भी हैं यहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा। और लेकिन जब लोग एक अपनी कमाई का हिस्सा, हम सोचते हैं कि अपने बच्चे कहीं ना कहीं अपने मकान में आ जाएं, अपने मकान होने के बावजूद बच्चों को कुछ अन्य सुविधाएं मिल जाएं, उनको रिहाइश में कुछ परेशानी ना आए, हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं स्कैम का सामना करना पड़ जाए, तो उसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब वो एक और है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि उनके साथ क्या क्या परेशानियाँ हुई, उन्होंने इस दौरान क्या क्या मुसीबतें झेली। तो आपका नाम? राजेंद्र बस नाम है। तो जब आपने यहाँ फ्लैट बुक करा था तो उस टाइम कैसी ज़मीन थी? उस टाइम जगह की सिचुएशन क्या थी? फ्लैट थे या ज़मीन बंजर थी? खेती। तो किस तरह से दिखाया गया आपको कि हम यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं? यहाँ आपको सिर्फ 10% देना है, उसके बाद आपको नो इमेज पोजीशन कर सकते हैं, फिर आपको जब फ्लैट में पोजीशन मिलेगा तब आपको पैसे देंगे। तो आपको कितने नंबर फ्लैट तो मंजिल ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे उसके लिए बना हुआ है 3 BHK है। फ्लोर कौन सा बुक था? 11 फ्लोर बुक था। हाँ, और जमीन पे कुछ नहीं है। फ्लोर जो आपका फ्लोर था उसमें वो 11वीं मंजिल पे था, लेकिन अभी तक कुछ बना हुआ नहीं था। अच्छा, जब यहाँ एफआईआर हुई लोगों की इनके ऊपर डीलरों की, तो उसके बाद में अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो अभी जो है हमारे अध्यक्ष साहब है, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी और जेल भेजा जाए, और जो बाकी बचे हुए हैं उनके ऊपर भी तलाश जारी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन लोगों के साथ और भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, इनके परिवार वाले भी। तो अभी जैसा कि देखा मैंने और सुना, तो देखा और सुना मैंने कि लोगों के और भी बहुत सारे हैं, कुछ लोगों से ऐसा है, तो क्या कहना चाहिए? बहुत बुरा लग रहा है जी, जिसने अपनी ज़िंदगी बड़ी कमाई कर दी और ये आस में कि भाई अब कल मकान मिलेगा तो अपना रहेंगे। लोग अपने 50 के ऊपर बुक किया था, आज वो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, कोई नए पैसा नहीं मिलेगा, पैसा ही फंस गया। आप मतलब रहे ही नहीं, बहुत से छोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें कि लोग अपने सपनों का एक मकान चाहते हैं कि हम सोसाइटी में जाकर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तो वहाँ हमें पैसा मिला, ना हमें फ्लैट मिला। एक और है सज्जन है, इनसे भी बात करेंगे कि इनके साथ क्या परेशानी आई, किस तरह का इन्होंने परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये हमने 2012 में बुक कराया था, लेकिन 2012, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही होता चला गया और हम वहाँ पे उसके चक्कर काटते चले गए। उनके ऑफिस में बैठते थे, लोग बता देते थे कि भाई अब शुरू होने वाला, काम शुरू होने वाला। जब 2016 में काम शुरू हुआ उसके बाद में इन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू करी। उसके बाद में जब हम फिर जाने लगे कि अब कितना बनेगा, धीरे धीरे काम बंद होता चला गया, धीरे धीरे काम बंद होता चला गया। उसके बाद में देखा जाना शुरू करा तो फिर भी काम बंद हो गया। उसके बाद में फिर हम जाने लगे, ऑफिस में कुछ लोग बैठते थे, बैठने के बाद में कहते थे नहीं जी नहीं, काम शुरू होने वाला, काम शुरू होने वाला। फिर उसके बाद में बिल्कुल ही काम बंद हो गया। अब ये हालत है कि वहाँ तक खंडर हुआ पड़ा कुछ नहीं। तो इन लोगों ने कितने दिन बाद फ्लैट देने का वादा किया था? ये तो 3 साल 2017 में 2016 में मिलना था, शायद 2016 का उससे पहले 2016 से पहले मिलना था। हाँ, 2015 16 अगस्त तक मिलना था हमें 2015 की, लेकिन वो आश्वासन देते रहे, हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। आश्वासन के अलावा वहाँ से कुछ नहीं मिला। पैसा उन्होंने ले लिया अपना, किसी से 80% ले लिया, किसी से 80% ले लिया, किसी से 40% ले लिया। और बैंक का पैसा जो था इन्होंने धोखाधड़ी से सारा
हमने अपने अंडर में कर दिया, अपने अंडर में करने के बाद मतलब अपना कुछ उम्मीद कर दिया हमारे के जो प्रभारी हैं कुमार जी और इनकी टीम का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से और मेहनत करके उनको अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद में किसी की सिफारिश ना मानते हुए और उनको जेल भेजा। तो उन्हें जेल भेज दिया गया है पूरे परिवार को। अब तो अभी तो हमें नहीं लगता कि अभी हमें फ्लैट मिलेगा, या फिर हम कुछ और कार्रवाई करेंगे इस पर कि जिससे हमें हमारा पैसा मिले। नहीं, हमें उम्मीद है हमारा काम होगा ज़रूर, उम्मीद है। तो लोगों की बात करने के बाद कहीं ना कहीं जितनी भी सोसाइटियाँ ये बनती हैं तो इन पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि देश की तरक्की में काम है ये, लेकिन जहाँ फ्रॉड होता है लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं उन पर और भी कड़ी इस तरह से लगाम लगनी चाहिए। नगर निगम को भी इस तरह से आश्वासन नहीं दे देना चाहिए कि बिना अप्रूवल के भी उसने पैसा दे दिया। और बैंक की भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि बैंक अगर किसी को लोन देता है तो पहले उसका मकान देखता है, उसका दुकान देखता है, उसकी हैसियत देखता है कि वो देने के लायक है भी या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक ने ना तो उनकी लीगल डॉक्यूमेंट देखे, ना उसकी लीगलिटी देखी, कि उसके बावजूद भी लोन पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक का भी इतना बड़ा स्कैम है। और देखते हैं फिर इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अली, कैमरामैन के साथ।